नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बजट सत्र 2025, अमेरिका से 100 प्लस भारतीयों के निर्वासन पर संसद में हंगामा, जयशंकर बोले, सरकार सतर्क। संसद में अमेरिकी निर्वासन पर विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे संगठित और सुनियोजित करार दिया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवधान न डालने की अपील की। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता वापसी, एग्जिट पोल में केजरीवाल की आप पिछड़ी। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की बीजेपी पहली बार 27 साल बाद दिल्ली में जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप सत्ता से बाहर हो सकती है। कांग्रेस को केवल एक सीट मिलने की संभावना है, वहीं आपने एग्जिट पोल को गलत बताते हुए जीत का दावा किया है। तमिलनाडु में घिनौना कांड, 13 वर्षीय छात्रा से 3 शिक्षकों ने किया दुष्कर्म, 15 दिन की पुलिस रिमांड। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक सरकारी स्कूल में 13 साल की बच्ची के साथ 3 शिक्षकों ने यौन उत्पीड़न किया। तीनों आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप, अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग मर चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर चुनावी धांधली और मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग मर चुका है और उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। बीजेपी और अयोध्या पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर प्रोपेगेंडा बताया। 88 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस, दस्तावेज न देने पर ईडी निदेशक राहुल नवीन को कोर्ट ने किया तलब। दिल्ली की अदालत ने ईडी निदेशक राहुल नवीन को समन जारी किया, क्योंकि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों को पढ़ने योग्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। अदालत ने उन्हें 26 मार्च को पेश होकर दस्तावेजों की स्थिति पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया। थिरुप्रंकुंद्रम विवाद पर बीजेपी पर मंत्री सेकर बाबू का आरोप, कहा, तमिलनाडु में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही बीजेपी। तमिलनाडु के मंत्री सेकर बाबू ने बीजेपी पर थिरुप्रंकुंद्रम विवाद को सांप्रदायिक बनाने और राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति तमिलनाडु में काम नहीं करेगी और 2026 में लोग उन्हें जवाब देंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली में डीएमके के विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल, यूजीसी ड्राफ्ट नियमों के खिलाफ उठेगा आवाज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, जहां यूजीसी के ड्राफ्ट नियमों के खिलाफ विपक्षी दलों के छात्र संगठन भी भाग लेंगे। ओडिशा मैट्रिक परीक्षा 2025 में 5.1 लाख छात्र होंगे शामिल, प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीएसई ने कड़े कदम उठाए। ओडिशा में 21 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा में 510,778 छात्र शामिल होंगे। बीएसई ने प्रश्न पत्र लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू किया है। ओडिशा सीएम ने अधिकारियों को जन सुनानी शिकायत निवारण में तेजी लाने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों से जन सुनानी शिकायतों के त्वरित समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है। देरी के कारण शिकायतकर्ता बार बार मुख्यमंत्री शिकायत कक्ष का दौरा कर रहे थे और अधिकारियों को अब अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा यदि वे शिकायतों को निपटाने में लापरवाही बरतते हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में काले हिरणों की संख्या में 2 साल में 1044 का इजाफा। ओडिशा के गंजाम जिले में काले हिरणों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अब ये 8,789 हो गए हैं, जो 2023 में 7,745 और 2018 में 4,082 थे। बेहतर आवास, स्थानीय लोगों और वन कर्मियों द्वारा दी गई सुरक्षा के कारण इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ओडिशा के बरगढ़ में महिला की रहस्यमय हालत में मौत, भतीजे पर शक। ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक महिला शुभाशिनी सेठ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव एक बंद कमरे से बरामद हुआ और पुलिस ने उनके भतीजे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है।
ओडिशा के स्कूल शिक्षक पर शराब के नशे में छात्रों की पिटाई का आरोप, अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के बरगढ़ जिले के ठाकुरदिया में एक शिक्षक पर 16 छात्रों को शराब के नशे में शारीरिक रूप से पीटने का आरोप है। छात्रों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दी गई। अभिभावकों ने मामले की कड़ी जांच और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उड़ीसा में तापमान में वृद्धि, 10 शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, गर्मी की लहर का खतरा बढ़ा। उड़ीसा में फरवरी के महीने में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी की लहर की चिंता बढ़ रही है। पिछले हफ्ते राज्य के 10 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया और कुछ क्षेत्रों में 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण तटीय क्षेत्रों में घना कोहरा और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। झरीगाम ब्लॉक अध्यक्षा सुमित्रा कुंभार अब आशाकर्मी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। झरीगाम ब्लॉक की पूर्व अध्यक्षा सुमित्रा कुंभार अब आशाकर्मी के रूप में काम कर रही हैं। वे गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, बंध्याकरण और मां एवं शिशु के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। सुमित्रा कुंभार ने अपने समाज की सेवा के लिए बेलीगाम गांव में आशाकर्मी के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने स्थानीय समुदाय के लोगों को स्थायी सहायता प्रदान की। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा, शेख हसीना बोलीं, तुम डरते क्यों हो? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता के घर को नष्ट होते देख भावुक होते हुए सवाल किया कि लोग उनके घर से क्यों डरते हैं। इस घटना के बाद हसीना ने अपने संबोधन में इतिहास याद रखने की अहमियत बताई और मोहम्मद यूनुस को धोखेबाज करार दिया। अमेरिका के ट्रंप मेमोरेंडम से चाबहार बंदरगाह पर असर का आकलन कर रहा भारत। ट्रंप प्रशासन द्वारा चाबहार पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर भारत सरकार प्रभाव का आकलन कर रही है। चाबहार पोर्ट, जो भारत के व्यापार और कनेक्टिविटी प्रयासों में महत्वपूर्ण है, पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारतीय योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी पर 2021 दंगों को उकसाने का आरोप। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी डुडू जिले जुमा संबुदला पर 2021 में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसमें 300 से अधिक लोगों की जान गई और अरबों रैंड का आर्थिक नुकसान हुआ। जुमा संबुदला ने दोषी न होने की बात कही है। मोहन बागान ने पंजाब एफसी को 3-0 से हराया, आईएसएल लीग शील्ड के करीब पहुंचे। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने पंजाब एफसी को 3-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग आईएसएल के लीग शील्ड की ओर एक कदम और बढ़ाया। जेमी मैक्लारेन के 2 गोल और लिस्टन कोलाको के 1 गोल ने उन्हें जीत दिलाई। इस जीत के साथ मोहन बागान ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनके पास 4 मैचों में शील्ड जीतने का मौका है। नया आयकर बिल कैबिनेट से मंजूरी के लिए कल लोकसभा में हो सकता है पेश। नया आयकर बिल, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा, शुक्रवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है और सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह बिल करदाताओं के लिए सरल और स्पष्ट होगा, जिससे कानूनी विवाद कम होंगे। 2027 तक इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान, समुद्रयान और चंद्रयान 4 की बड़ी योजनाएं। इसरो के गगनयान, समुद्रयान और चंद्रयान 4 मिशन से भारत अंतरिक्ष और महासागर विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छुएगा। 2027 तक चंद्रयान 4 चांद से चट्टानों के नमूने लाएगा, जबकि गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और समुद्रयान 6000 मीटर गहरे महासागर में खोज करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।